नमस्कार, मैं हूं पूजा भारद्वाज। ज्योग्राफी की क्लास में आपका स्वागत है। कल की कक्षा में हमने देखा कि भूगोल का अध्ययन हमें किस तरीके से करना है और भारत के भूगोल के संदर्भ में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हमने पूरा सिलेबस देखा। आज अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे और उसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो रहेगा भारत एक सामान्य परिचय। मैंने कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप इन्हें कॉपी पेंसिल निकाल के नोट कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम को बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि ये जो सब मैंने लिख दिया है ये मैं आपके लिए आपको समझाने का प्रयास करूं ताकि आप इसको आसानी से याद कर लें। इसी क्रम में मैंने भारत का यहाँ एक मैप बनाया है और हम इन सारे फैक्ट्स को इसी संदर्भ में इसी मैप पे हम सीखेंगे। ठीक है। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपको ज्योग्राफी को अच्छे से याद करना है, आसानी से याद करना है, तो आपको भी मैप की सहायता लेनी होगी। जब आप मैप में देखेंगे और चीज़ों को याद करेंगे तो आपको वो चीज़ें विजुअलाइज होने लगेगी और ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। भारत के लिए आप कुछ लोगों की समस्या होती है कि कौन सा हम एटलस लें, ठीक है, कहाँ से हम पढ़ें। तो भारत के लिए जो मैप आता है, एटलस आता है, वो है ऑक्सफोर्ड का आता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये है ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस, राइट। ये इंडिया के लिए अच्छा रहता है, ठीक है। आप इसमें जब देखेंगे तो ये इसमें चीजों को देखना आसान रहता है। तो ये ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस है, ये आप एक खरीद लें, ठीक है। तो आइए आज हम आगे इस प्रोग्राम को बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आखिर हमें चीजों को किस तरीके से याद करना है। तो देखिए, ये मैंने सब कुछ लिख दिया है कि भारत के परिचय में क्या होना चाहिए, लेकिन आप ध्यान केंद्रित कीजिए इस आकृति पर। मैंने ये आकृति बना दी है, ये भारत का मैप है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सामान्य परिचय में हमें आखिर पढ़ना क्या है। तो पहले देखिए, हम इसकी आकृति देखेंगे कि आखिर इसकी आकृति क्या है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हुए हम ये देखेंगे कि इसका विस्तार क्या है। विस्तार जब हम देखेंगे तो दो संदर्भों में हम चीजों को देखेंगे। एक तो देखेंगे कि अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टि से क्या विस्तार है, और दूसरा हम ये देखेंगे कि आखिर क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या विस्तार है, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि आखिर भारत का नामकरण कैसे हुआ, भारत का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में प्रश्न यहाँ से सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं। तो हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि ये जो चीजें हैं ये किस तरीके से मतलब डेवलप हुई है, ठीक है, राइट। तो हमारी आकृति हो गई, हमारा विस्तार हो गया, हमारा जो है क्षेत्रफल हो गया, हमारा जो है नामकरण हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि जो समय रेखा है, हमारी मानक समय रेखा है, वो किन किन स्थानों से होके गुजरती है, राइट। अब उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि जो ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा किन किन राज्यों से होके गुजरती है, ठीक है। अब हमारा देखिए कितनी चीजें कवर हो गई, हमारी आकृति इसमें कवर हो गई, राइट। हमारा जो विस्तार है वो इसमें कवर हो गया, हमारा जो नामकरण है वो इसमें कवर हो गया, जो समय रेखा है वो इसमें कवर हो गई, राइट। जो हमारी कर्क रेखा है वो इसमें कवर हो गई, ठीक है। अब हम चीजों को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे इसी आकृति के थ्रू कि जो हमारे जो पड़ोसी देश हैं, ठीक है, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, आखिर उनके मध्य जो सीमा का विस्तार है वो किस तरीके से है, भाई किससे ज्यादा है और किससे कम है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो राज्य हैं, ठीक है, तो हमें ये देखना होगा कि जो देश हैं उनसे जो सटे हुए राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमाएं जो है इनसे लगती है, राइट। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो हमारा जो अंतिम जो चतुर्दिक जो सीमा बिंदु है वो आखिर कौन कौन से हैं। तो इस प्रोग्राम को हम इसी आकृति के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए विस्तार से पढ़ते हैं, राइट। अब देखिए, पहला है कि भारत की आकृति क्या है। तो ये ध्यान से देखिए, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, ठीक है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। जब आप एटलस में इसे देखेंगे तो आप देखेंगे कि जब आप पूर्व में जाते हैं तो आपको मिलेगा इंडो चीन प्रायद्वीप, ठीक है। और जब आप पश्चिम में आएंगे
तब आपको मिलेगा अरब प्रायद्वीप। साथ के साथ एटलस में देखना है, ठीक है। तो पूर्व में क्या मिलेगा, इंडोचीन, और जो पश्चिम में आएंगे अरब प्रायद्वीप, ठीक है। ये भारत की आकृति चतुष्कोणीय हो गई, ठीक है, इंडोचीन अरब प्रायद्वीप, ठीक है, ये दोनों अवस्थित है। उसके बाद जब आप इसको देखेंगे एशिया में, आप देखिएगा एशिया में ये दक्षिण एशिया में पड़ता है। जब आप एशिया का मैप देखेंगे तो एशिया के जब दक्षिण में जाएंगे तब आपको वहां पे भारत की ये आकृति मिलेगी, ठीक है। अब देखिए, अब हम आते हैं इसके विस्तार पे। आखिर इसका विस्तार क्या है, कितना है, राइट। तो अब देखिए, मैं आपको एक चीज समझाने का प्रयास करूंगी कि ये ग्लोब है, ठीक है, ये ग्लोब है। यहाँ पे ये जो हमारी रेखा बन गई है ये है भूमध्य रेखा, ठीक है, ये भूमध्य रेखा है। और इसी के ही पैरेलल जो ये मिलती हैं ये अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है, ये अक्षांश रेखाएं हैं। तो ये तो एक तरह से तो हम विस्तार देखेंगे अक्षांशीय दृष्टि से कि हमारी रीडिंग क्या आती है। दूसरा है कि ये देखिए, ये जो रेखाएं हैं ये देशांतरीय रेखाएं हैं, ठीक है। तो जो दूसरी हम रीडिंग देखने वाले हैं वो है देशांतरीय दृष्टि से भारत का कितना विस्तार है, ठीक है। तो पहला बिंदु है अक्षांशीय दृष्टि से। तो अक्षांशीय दृष्टि से जो भारत का जो विस्तार है उसकी रीडिंग ये आती है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। यहाँ पे देखिएगा ये डिग्री होती है, ये मिनट होती है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं डिग्री और मिनट में, ठीक है। तो हमारा ये क्या रीडिंग आएगी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। और पड़ेगा कहाँ ये जो इसकी स्थिति पड़ेगी उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। ये आपको ये समझ में आ गया ये पॉइंट। अब हम दोबारा आते हैं देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार जब हम देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि जो भारत की जो अवस्थिति पड़ेगी वो पूर्वी गोलार्ध में मध्यवर्ती स्थिति है, ठीक है, चीजें चेंज हो जाएंगी। तो पूर्वी गोलार्ध में मध्यवर्ती स्थिति हो जाएगी। और रीडिंग क्या आएगी, रीडिंग आएगी 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य, ठीक है। समझ में आ गया इतना। ये हमारा जो है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट बिंदु पे आते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। देखिए ये चीजें कुछ ऐसी हैं, ये रीडिंग ऐसी है, ये सटीक है, तो आपको एज इट इज ही याद करनी होगी। आप इसमें कुछ करेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये क्या है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब अगर ये देखा जाए कि विश्व में आखिर क्या हमारा कौन सा स्थान है, मतलब भारत का कौन सा स्थान है, तो ये विश्व में 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है, ठीक है। अब देखिए आगे कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लेता है, विस्तार के संदर्भ में प्रश्न पूछ लेता है, तो हम इस विस्तार को हम और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखिए जब हम विस्तार पे आते हैं तो ये पूछा जाता है उत्तर से दक्षिण कितना विस्तार है, पूर्व से पश्चिम कितना विस्तार है, ये जो स्थलीय सीमा बनी है ये कितनी है, ये जो तटीय सीमा बनी है ये कितनी है। अब यहाँ पे जब आप मैप में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ आपको मिलेगी बंगाल की खाड़ी, ठीक है, और यहाँ मिलेगा आपको अरब सागर। तो इन दोनों जगह क्या है कि छोटे 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 द्वीप है ऐसे ऐसे। अब इनकी भी तटीय सीमा है। तो जब हम पूरा ही विस्तार देखेंगे तो ये भी होगा कि भाई इनकी तटीय सीमा मिला के और ये तटीय सीमा मिला के कितना है। और फिर जो विस्तार को ही हम देख रहे हैं तो हम ये देखेंगे भाई ये टोटल जो है ना जो विस्तार है ये कितना है, ठीक है। तो आइए पहले देखते हैं। जब हम उत्तर से दक्षिण का विस्तार देखेंगे तो ये है 3,214 किलोमीटर, राइट। और जब हम पूर्व से पश्चिम में आएंगे तो ये है 2,933 किलोमीटर।
देखिए मैंने सब कुछ लिख दिया है, 2933 किलोमीटर, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि एक बार मेरे बताने से भी आपको चीजें सुनाई देंगी, फिर आप खुद से भी आप चीजों को करेंगे, तो ये बस टॉपिक आपका अपने आप ही तैयार हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया हमारा। अब आते हैं हम स्थलीय सीमा पे। स्थलीय सीमा जो है वो है हमारी 15,200 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अब हम तटीय सीमा देख लेते हैं। तो हमारी जो तटीय सीमा है वो है 6100 किलोमीटर, राइट। अब देखिए जब हम इनमें द्वीप की तटीय सीमा मिला देंगे तो कुल जो हमारी तटीय सीमा हो जाएगी वो है 7516.6 किलोमीटर। ये मैंने सब कुछ यहाँ लिख दिया है। अब टोटल करेंगे हम, तो टोटल जब हम करेंगे तो हम 15,200 किलोमीटर में ये सब कुछ जोड़ देंगे तो हमारी रीडिंग क्या आएगी, 22,716.6 किलोमीटर, ठीक है। ये सब कुछ है, मतलब इसमें द्वीप भी मिले हुए हैं, इसमें आपकी तटीय सीमा भी मिली है, इसमें जो आपकी जो स्थलीय सीमा है वो भी इसमें मिली हुई है, ठीक है। प्रश्न कई बार पूछ लेता है, ठीक है, तो इसलिए हमें ये सब जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, राइट। अब देखिए हमारी आकृति हो गई, विस्तार हो गया, तो अब हम आते हैं इसके नामकरण पे। तो नामकरण की कहानी क्या है कि जो ये सिंधु नदी घाटी है, और माना जाता है पहले आर्य जो वहां पे बस गए थे, तो उन्होंने इसका नाम रख दिया आर्यावर्त। फिर उनके एक राजा थे भरत, तो उनके नाम पे जो है भारत का नाम पड़ गया भारतवर्ष। फिर क्या था कि जो ईरानी थे, ईरानियों ने क्या किया, जो सिंधु नदी घाटी है, सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा, ठीक है, हिंदू कहा, तो भारत का नाम हो गया हिंदुस्तान, ठीक है। और जो यूनानी थे, यूनानियों ने इन्हें कहा, जो ये सिंधु थी, सिंधु को कहा इंडस, तो इसका नाम इंडिया हो गया, ठीक है। वर्तमान में जो प्रचलित है वो यही है, हमारी संस्कृति के अकॉर्डिंग भारतवर्ष हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि नामकरण क्या है। कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि यूनानियों ने क्या कहा, ईरानियों ने क्या कहा, ठीक है, इसलिए ये बताना बहुत जरूरी है, ठीक है, ओके। तो अब हम आगे देखेंगे चीजों को। हम देखेंगे मानक समय रेखा, ठीक है। मानक समय रेखा को जब हम देखेंगे इसमें, तो मानक समय रेखा जो है वो इलाहाबाद के नैनी से होके गुजरती है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि मानक समय रेखा कहाँ से होके गुजरती है, तो इलाहाबाद के नैनी से होके गुजरती है। ये एकदम स्ट्रेट लाइन है। आप जब 82.5 डिग्री की है, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है ये रेखा है, ये बिल्कुल एकदम सीधी रेखा है। जब आप इसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये 5 राज्यों से होगी गुजरती है। भाई एक तो इलाहाबाद हो गया, इलाहाबाद पड़ता है आपको उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश तो आपका हो ही गया। तो उत्तर प्रदेश आपका, फिर मध्य प्रदेश आपका जो है छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश। आप जब मैप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन किन किन राज्यों से होके गुजर रही है, राइट। अब देखिए कर्क रेखा, प्रश्न है कर्क रेखा पर कितने राज्य जो है अवस्थित है, तो 8 राज्य हैं। कर्क रेखा की क्या कहानी है कि भारत जो है, भारत की जो जलवायु है वो मानसून, ठीक है, लेकिन जो कर्क रेखा है इसे लगभग 2 हिस्सों में बांट देती है। तो ये उष्ण और उपोष्ण दोनों ही कटिबंधों में आता है। तो अब हम देखेंगे कि जो कर्क रेखा है किन किन राज्यों से होके गुजर रही है। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होके गुजरती है। आप मैप खोलिए, तो मैप में आप देखिए आराम से कि कर्क रेखा कहाँ से होके गुजरती है। तो ये क्रम आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, गुजरात के बाद राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद आपको छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर आपको पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, ठीक है, और फिर मिजोरम। जब आप देखेंगे ना, आप एटलस खोलेंगे, मैप देखेंगे, तो आपको लगेगा कि ज्योग्राफी कितनी आसान है, लगेगा जैसे कि आप कोई गेम खेल रहे हो, ठीक है, खेल रहे हो, ठीक है। चलिए फिर हम यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम अगले बिंदु पर आते हैं। फिर आता है हमारा पड़ोसी देशों के मध्य सीमा विस्तार कितना है, ठीक है। अब प्रश्न ये है कि पड़ोसी देश आखिर हमारे हैं कितने, तो इनकी संख्या है 7, ठीक है। देखिए सब कुछ मैं लिख नहीं सकती, तो कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो जब मैं बोलती हूँ आप कॉपी पेंसिल लेके बैठिए और उसको नोट करते रहिए, ठीक है। तो देखिए
जब आप पड़ोसी देशों को देखेंगे तो ये आपको यहाँ मिलेगा, आपको अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान मिलेगा। ये उत्तर पश्चिम में आपका पड़ेगा, अफगानिस्तान मिलेगा। जब आप पश्चिम में जाएंगे तो आपको यहाँ पाकिस्तान मिल जाएगा। जब आप उत्तर पूर्व में जाएंगे तो चीन मिल जाएगा। उत्तर में जाएंगे तो आपको नेपाल और ये भूटान मिलेंगे, ठीक है। और फिर आप जब यहाँ इधर आएंगे, पूर्व में आएंगे, तो आपको बांग्लादेश मिलेगा और इधर मिलेगा म्यांमार, ठीक है। इस तरह से बनेगा। मैप कैसे देखते हैं, या तो आप क्लॉकवाइज देखिए या आप एंटी क्लॉकवाइज देखिए। अब यहाँ से शुरू करते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। आपको जिस तरह से सहूलियत मतलब लगती है उस तरह से आप मैप देखिए, ठीक है। अब देखिए, मुख्य बात यह है कि इनके मध्य सीमा का विस्तार कितना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए सबसे जो सर्वाधिक जो सीमा का विस्तार है वो याद रखिएगा बांग्लादेश के साथ है, और जो सबसे कम जो विस्तार है वो है अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। सबसे कम सबसे ज्यादा आपको जरूर पता होना चाहिए। फिर उसके बाद क्रम देख लीजिए, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। पहले बांग्लादेश है, फिर चीन है, फिर आपको पाकिस्तान मिल जाएगा, फिर नेपाल मिल जाएगा, फिर म्यांमार मिल जाएगा और फिर मिलेगा आपको अफगानिस्तान, राइट। अब ये हमारे ये इतने सारे बिंदु हमारे कवर हो गए। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि देश की चतुर्दिक जो अंतिम सीमा बिंदु है वो कौन कौन से, राइट। तो अब हम यहाँ देखते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए, जो दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, जो दक्षिणतम बिंदु है वो ये हो गया यहाँ पे, ये ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है, ये ध्यान रखिए, इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। और यही उत्तरम पूछे तो ये पड़ेगा जम्मू कश्मीर में, ये इंदिरा कोल है। मतलब दोनों ही नाम जो है वो इंदिरा जी के नाम पे है, तो इसलिए आसान रहेगा याद रखना। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगी आपको कि जो मुख्य भूमि की, जो मुख्य स्थलीय भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो आपका पड़ता है कन्याकुमारी में। और कन्याकुमारी कहाँ है, बहुत लोगों को पता ही होगा, ये है तमिलनाडु में। अच्छा, एक चीज हम इसमें ऐड कर सकते हैं, वो ये है कि आखिर ये कौन से अक्षांश पे उपस्थित है। तो ये देखिए, ये 8 डिग्री 4 मिनट जो अक्षांश है वहां ये अवस्थित है, राइट। तो ये हो गया। अब देखिए, जो इसका पश्चिमोत्तम बिंदु है वो है गौर माता, और गौर माता पड़ेगा कहाँ, गुजरात में, ठीक है, गुजरात में पड़ेगा। पश्चिम में जाएंगे, गुजरात पड़ेगा, तो गुजरात में एक स्थान है गौर माता, तो वहां पे ये बिंदु पड़ेगा। और जब आएंगे पूर्वोत्तम बिंदु तो ये पड़ जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। और ये कौन सा है, ये है किबुथु। किबुथु जो है ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अपने जो सुझाव हैं, अपने जो बहुमूल्य कमेंट्स है वो दीजिएगा। जो मेरा वीडियो है आप प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे ये जरूर बताइएगा कि इसमें आखिर और हम क्या क्या चीज ऐड करें जिससे चीजें और ज्यादा आसान होगी। धन्यवाद।